नमस्कार दोस्तों, बाल टू बेंच एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की सेक्शन 105 यानी कि प्रवेश तथा निरीक्षण, एंट्री एंड इंस्पेक्शन। कृपया आप लोग अपने बेयर एक्ट खोल लीजिए और उसमें सेक्शन 105 निकाल लीजिए। पहले हम बेयर एक्ट से पढ़ेंगे, उसके बाद में सेक्शन को समझते हुए चलेंगे। बेयर एक्ट में कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत का प्रधान और यदि ग्राम पंचायत द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया गया हो तो ग्राम पंचायत का कोई अन्य सदस्य, अधिकारी अथवा सेवक किसी भवन या भूमि में अथवा पर सहायकों और कर्मचारी के साथ अथवा उनके बिना ऐसे निर्माण कार्य का निरीक्षण या सर्वेक्षण अथवा निष्पादन करने के लिए प्रवेश कर सकता है, जिसे करने या निष्पादित करने के लिए ग्राम पंचायत इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा उपविधियों द्वारा प्राधिकृत हो, अथवा जिसे इस अधिनियम के या नियमों के अथवा उपविधियों के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में या उनमें से किन्हीं प्रयोजनों के निमित्त करना या निष्पादित करना ग्राम पंचायत के लिए आवश्यक है। दोस्तों, कुछ समझ में आई आपकी? मैं थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में पढ़ देता हूँ सेक्शन, फिर मैं समझाता हूँ। सेक्शन 105 एंट्री एंड इंस्पेक्शन के बारे में बता रही है। The Pradhan of the Gram Panchayat and if authorized in this behalf by the Gram Panchayat, any other member, officer or servant of the Gram Panchayat may enter into or upon any building or land with or without assistants or workmen in order to make an inspection or survey or to execute a work which a Gram Panchayat is authorized by this act or by rules or bylaws made thereunder to make or execute, or which it is necessary for a Gram Panchayat for any of the purposes or in pursuance of any of the provisions of this act or of rules or bylaws to make or execute। देखिए, सेक्शन 105 प्रवेश और निरीक्षण के बारे में बतला रही है कि जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के अधिकारी अगर कहीं किसी जमीन पर या किसी बिल्डिंग में प्रवेश करना चाहते हैं तो ये धारा उन्हें शक्ति दे रही है कि वह किसी भी भूमि पर या किसी भी भवन पर जा सके और वहाँ पर अपना इंस्पेक्शन कर सके। अगर ये धारा नहीं होगी तो आप समझ रहे हैं, आईपीसी, कोई भी व्यक्ति किसी की भूमि में, भवन में एंट्री तो कर नहीं सकता, नहीं तो वो क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये धारा रखी गई है। अब सेक्शन 105 जो कह रही है कि ग्राम पंचायत का प्रधान या उसका कोई सदस्य या ग्राम पंचायत का कोई अधिकारी या ग्राम पंचायत का कोई सेवक, इतने लोग प्रवेश कर सकते हैं किसी भी भूमि भवन में। ठीक है, ग्राम पंचायत का प्रधान, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य, ग्राम पंचायत के अधिकारी, ग्राम पंचायत के सेवक किसी भी भवन या भूमि में अपने सहायकों या कर्मचारियों के साथ किसी निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए, किसी सर्वेक्षण करने के लिए, निष्पादन करने के लिए प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा निर्माण कार्य ग्राम पंचायत ये उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत या इसके नियम और उपविधियों के द्वारा प्राधिकृत होना चाहिए। ठीक है, और इसे निष्पादित करना ग्राम पंचायत के लिए आवश्यक होना चाहिए। तो आपको संक्षेप में इतना याद रखना है कि ये धारा जो है ग्राम पंचायत के प्रधान, उसके सदस्य, उसके अधिकारियों और उसके सेवकों को किसी भवन या भूमि में प्रवेश करने और निरीक्षण करने की अनुमति दे रही है। अब आगे इन्होंने 4 खंड दिए हुए हैं, ABCD। इनमें एक तरीके से एक्सेप्शंस दी गई हैं और ये कुछ बातें बताई गई हैं कि किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, ऊपर तो इन्होंने पावर दे दी कि ग्राम पंचायत का प्रधान या सदस्य या अधिकारी या सेवक किसी भी भवन या भूमि में निरीक्षण करने के लिए प्रवेश कर सकते हैं। आगे उन्होंने एक्सेप्शंस दे दी कि कब कब नहीं वो कर सकते ये चीज़ और किन किन बातों का वो ध्यान रखेंगे। अब इसमें खंड ए देख रहे हैं, सिवाय उस दशा के जबकि इस अधिनियम या नियमों अथवा उपविधियों में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित हो, ऐसा कोई प्रवेश सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच ना किया जाएगा। यानी कि जो प्रवेश करा जाएगा किसी व्यक्ति की भूमि या भवन पर इंस्पेक्शन करने के लिए, तो वो सूर्यास्त होने के बाद, यानी कि सनसेट और सनराइज के बीच में नहीं करा जाएगा। सूर्यास्त होने के बाद, सूर्योदय होने से पहले, यानी कि रात के समय, शाम का समय होने से सवेरे दिन निकलने से पहले तक के बीच में कोई प्रवेश नहीं करा जाएगा। आपको प्रवेश करना है, आप दिन में कीजिए, भाई रात में प्रवेश क्यों कर रहे हैं आप? ठीक है,
लेकिन अगर उसके लिए इस अधिनियम में या नियम में या उपविधियों में कहीं कोई अभिव्यक्त रूप से उपबंध कर दिया गया है तो उसको फॉलो कर लेंगे वो लोग, ठीक है, वरना वो रात में प्रवेश नहीं करेंगे। आगे खंड खा कह रहे हैं, सिवाय उस दशा के जबकि इस अधिनियम या नियमों अथवा उपविधियों में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित हो, किसी भवन में जो मनुष्यों के निवास गृह के रूप में प्रयुक्त होता हो, उसके अध्यासी की सहमति के बिना और उक्त अध्यासी को ऐसा प्रवेश करने के अभिप्राय का लिखित रूप से 4 घंटे से कम का पहले से नोटिस दिए बिना इस प्रकार प्रवेश न किया जाएगा। मतलब ऐसा कोई भवन जो मनुष्यों के गृह निवास के रूप में प्रयोग होता है, मतलब किसी के घर में। एक तो घुसने वाली बात थी किसी की भूमि पर, किसी के भवन पर, एक ये एंट्री करने की बात आ रही है किसी के घर में। अब आप किसी के घर में अगर घर में एंट्री करेंगे तो उस घर पर जो अध्यासी है, जिसका कब्जा है, उसकी परमिशन से करेंगे आप। और ऐसा एंट्री के पहले राइटिंग में कम से कम 4 घंटे पहले का नोटिस आप देंगे। मतलब जब एंट्री करेंगे उसे कम से कम 4 घंटे पहले नोटिस दिया जाएगा कि हम ऐसे ऐसे एंट्री करेंगे, और उनकी परमिशन लेके फिर एंट्री करी जाएगी, वरना प्रवेश नहीं करा जाएगा। आगे खंड गा में कह रहे हैं, प्रत्येक मामले में उस दशा में भी पर्याप्त नोटिस दिया जाएगा जब किसी भूगृहादि में नोटिस दिए बिना अन्यथा प्रवेश किया जा सकता हो, जिससे उस कक्ष की जो स्त्रियों के रहने के लिए प्रयुक्त होता हो, स्त्रियां हटकर भूगृहादि के ऐसे भाग में चली जा सके जहां उनकी एकांतता में कोई बाधा ना पहुंचे। कह रहे हैं कि उन मामलों में भी नोटिस दिया जाएगा जहां नोटिस दिए बिना प्रवेश कर सकते थे, लेकिन चक्कर क्या है, वहां पर मान लीजिए लेडीज हैं तो इसलिए नोटिस दिया जाएगा कि वो स्त्रियां हट जाएं वहां से और ऐसे जगह पर चली जाएं जहां उनकी एकांतता में कोई बाधा ना पहुंचे, ठीक है, उनकी प्राइवेसी में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ये बहुत बढ़िया इन्होंने दिया है कि मतलब किसी घर में बगैर नोटिस दिए भी अगर मान लीजिए प्रवेश किया जा सकता हो, तब भी वहां पर नोटिस दिया जाएगा अगर वहां पर स्त्रियां हैं, ताकि स्त्रियां हटकर घर के ऐसे भाग में चली जाएं जहां उनकी प्राइवेसी में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। आप जब मुख्य परीक्षा में उत्तर लिख के आएंगे तो लैंग्वेज पे जरा ध्यान दीजिएगा, उसी लैंग्वेज में लिख के आइएगा जैसा बेयर एक्ट में वर्णित किया गया है। इसलिए उसको ध्यान से समझिए बारीकी से कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, और उसी हिसाब से आप राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। खैर आगे आते हैं खंड घ पर। जिस भूगृहादि में प्रवेश किया जाएगा उसके अध्यासियों की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का सदैव सम्यक ध्यान रखा जाएगा। ड्यू रिगार्ड शैल ऑलवेज बी हैड टू द सोशल एंड रिलीजियस यूजेजेस ऑफ द ऑक्युपेंट्स ऑफ द प्रीमाइसेस एंटर्ड। यानी कि जिस घर में प्रवेश किया जाएगा तो उस घर के जो कब्जेदार हैं उनकी सामाजिक स्थिति, सोशल उनकी जो प्रथा है, जो धार्मिक प्रथा है, तो उसका ध्यान रखा जाएगा। देखिए हर धर्म की अलग अलग धार्मिक प्रथाएं हैं, कहीं पे महिलाएं घुंघटा करती हैं, कहीं पे बुर्का वगैरह पहनती हैं, कहीं पे और तरह तरह की धार्मिक प्रथाएं हैं सब धर्मों में। तो कोई आदमी किसी के घर में एंट्री कर रहा है तो उसकी जो धार्मिक प्रथा है उसका ज़रा ध्यान रखा जाएगा। भाई डिपार्टमेंट को तो अपने काम से मतलब है, एंट्री करके अपना इंस्पेक्शन करना है, तो दूसरे की जो सोशल मर्यादा है, सामाजिक मर्यादा है, धार्मिक उसका कोई प्रथा है, तो उसका ज़रा ध्यान रखा जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।